खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। सेंट जूड कैंसर रिसर्च वो हॉस्पिटल है जहां सामान्य इंसान को झटका लगता है, जहां लोग पहली बार छोटे छोटे बच्चों को मौत से लड़ते हुए देखते हैं, जहां जाकर इंसान सोचता है कि जिंदगी इतनी नाइंसाफ कैसे हो सकती है। बच्चों का कैंसर हॉस्पिटल आपको हिला देता है, डरा देता है। फिर बोसमैन को उसी हॉस्पिटल में बच्चों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। इस समय करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा कोई चैडविक बोसमैन के स्टेज 3 कैंसर के बारे में नहीं जानता था, हॉस्पिटल वाले भी नहीं। बोसमैन आए, हंसी मजाक किया, एक खास बच्चे से मिले जो ब्लैक पैंथर का फैन था। उस बच्चे ने कहा कि एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज होने तक मैं किसी तरह खुद को रोक रहा हूं। लेकिन 6 महीने बाद बच्चा नहीं रहा, 1.5 साल बाद बोसमैन नहीं रहे। बच्चे के पिता कहते हैं कि जब बोसमैन के देहांत की खबर सुनी तब पता लगा कि खुद बोसमैन पिछले 4 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा। खुद कैंसर से लड़ते हुए उन बच्चों से आंखें मिलाना और मुस्कुराना जो कैंसर के चलते मौत के निकट है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अपना दर्द छिपाकर दूसरों को मलहम लगाना, ये कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जीवन परिचय है चैडविक बोसमैन का, और मैं इसी साहस और गरिमा की रोशनी में चैडविक बोसमैन को याद रखना चाहूंगा। इनकी कहानी उन सबको प्रेरणा देगी जिनके सपने बड़े हैं। ये कहानी शुरू होती है घर की लाइब्रेरी से। चैडविक बोसमैन मिडिल क्लास परिवार में बड़े हुए, जहां घर में बड़ी टीवी की जगह इतिहास और साहित्य से भरी लाइब्रेरी थी। माँ ने घर में नियम बनाया था कि सैटरडे संडे रात में सोने से पहले बच्चे कहानियां और अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, फिर अच्छे से सुनाएंगे कि उन्होंने पढ़ के क्या सीखा, उसके बाद ही सोएंगे। इसका असर ये हुआ कि छोटे चैडविक ने कई महान अश्वेत लोगों की जीवनी पढ़ी। उन्हें अपनी अफ्रीकन संस्कृति और जड़ों पर गर्व था। दोस्तों, जो आत्मसम्मान से भरा होता है वही दूसरों के सम्मान की भी कीमत समझता है। चैडविक बोसमैन देख सकते थे कि एक धारणा बना दी गई है, लेकिन अश्वेत अमेरिकन ड्रग एडिक्ट्स चोर या गरीब नहीं है। उन्हें करियर के शुरुआत में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2 एपिसोड में काम करने के बाद टीवी प्रोड्यूसर्स ने जवान चैडविक बोसमैन को कमरे में बुलाया और कहा, ये तुम्हारा पहला टीवी शो है, हम तुम्हारे काम से खुश हैं, कुछ जरूरत हो तो बताना। ये सुनकर जवान चैडविक बोसमैन ने 2 बेसिक सवाल पूछे कि मेरे किरदार के पिता कहाँ हैं और माँ इसके साथ क्यों नहीं रहती। प्रोड्यूसर्स ने कहा, इसके पिता क्रिमिनल थे, परिवार छोड़कर चले गए, और माँ ड्रग एडिक्ट है। बोसमैन को अपना रोल देखकर लग रहा था कि प्रोड्यूसर्स ने अश्वेत लोगों के प्रति पुरानी धारणाएं बना रखी हैं, पर वे कुछ बोले नहीं और चले गए। अगले दिन फोन आया कि बोसमैन को शो से निकाल दिया गया है। एजेंट ने बोसमैन को बताया कि प्रोड्यूसर्स के हिसाब से तुम अड़ियल हो। फिर अड़ियल होने की बात इंडस्ट्री में फैल गई और कोई कास्टिंग डायरेक्टर रोल देने को तैयार नहीं हुए। बोसमैन कहते हैं कि करियर की शुरुआत में लाख रुपए की सैलरी से मैं सीधे बेरोजगार हो गया और मुझे कहीं काम नहीं मिला। चैडविक बोसमैन कहते हैं कि कई बार ठोकर लगने के बाद समझ आता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपकी लड़ाई क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर पर्पस। बार बार कोशिश करना कब तक संभव है? मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? इन सब मुश्किलों से क्या मिलेगा? ये सवाल आपको तब तक परेशान करेंगे, आपको संघर्ष और त्याग तब तक सार्थक नहीं लगेंगे जब तक आप अपना पर्पस स्पष्ट रूप से नहीं पहचान लोगे। मीनिंग ऑफ पर्पस। पर्पस आपके अस्तित्व का वो हिस्सा है जिस कारण आप इस धरती पर मौजूद हैं। आप चाहें न चाहें, आप हमेशा उन कर्मों या पर्पस से घिरे रहेंगे जिसे पूरा करने आप यहाँ आए हैं। चैडविक बोसमैन कहते हैं कि मन में एक तरफ मुश्किल और धुंध है तो दूसरी तरफ क्लैरिटी और पर्पस है। जब आप स्पष्ट रूप से जानते हो कि मेरा उद्देश्य बेहतरीन मूवीज और सिनेमा बनाना है जिससे लोगों को अपने अंदर झांकने का मौका मिले, खुद अपनी मानसिकता समझने का मौका मिले, यही मेरा योगदान है जो मैं आखिर तक करता रहूंगा। ऐसी स्पष्टता से, ऐसे पर्पस से बहुत संबल और साहस मिलता है। कई सर्जरीज हुई और कीमोथेरेपी चली, लेकिन वो आखिरी प्रोजेक्ट तक काम करते रहे। जीवन के आखिरी 4 सालों में उन्होंने ब्लैक पैंथर, एवेंजर्स के साथ अन्य 3-4 फिल्में बनाई। उनकी आखिरी फिल्म डेंजल वॉशिंगटन ने प्रोड्यूस की थी, वही डेंजल वॉशिंगटन जिन्होंने अज्ञात रूप से चैडविक बोसमैन के यूनिवर्सिटी की फीस भरी थी। बिना ऑडिशन के मिली मार्वल में एंट्री। चैडविक बोसमैन एक्टर से पहले डायरेक्टर और लेखक थे। एक अश्वेत सुपर हीरो को कैसे पेश आना चाहिए, सिनेमा का नई जनरेशन और समाज पर प्रभाव कैसा होना चाहिए,
इस डिस्कशन के दौरान चैडविक बोसमैन ने अपनी सोच और गहराई से मार्वल प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को प्रभावित कर लिया, इतना कि बिना ऑडिशन के ब्लैक पैंथर का रोल मिल गया। उद्देश्य और स्वाभिमान की कीमत समझने वाले चैडविक बोसमैन कहते हैं कि वकांडा के सेट पर हमारा एक जज्बा था। हम लोगों को बताना चाहते थे कि खुद पर विश्वास करना, खुद पर गर्व करना कितना जरूरी है। चैडविक बोसमैन कहते हैं कि वकांडा इज द आइडिया ऑफ एक्सेलेंस, जहां हर इंसान को रहना चाहिए। जो भी आपका काम है उसे बेहतरीन तरीके से करना है, तभी ये दुनिया बेहतर होती है। दोस्तों, जब मैं चैडविक बोसमैन को समझने की कोशिश करता हूं तो बार बार साहस और ईमानदारी शब्द सामने आते हैं। ब्लैक पैंथर के रोल में भी वही सच्चाई और ईमानदारी है, जिस कारण अश्वेत अमेरिकन्स चैडविक बोसमैन के किरदार से जुड़ पाए और खुद को टीचाला जैसा ताकतवर और काबिल महसूस कर पाए। ब्लैक पैंथर के प्रभाव की पहुंच अमेरिका, अफ्रीका से लेकर दिल्ली के सरोजनी मार्केट तक थी, जहां दिवाली पर ब्लैक पैंथर प्रिंट के कुर्ते मिल रहे थे। चैडविक की फिल्मों का चयन और अदाकारी भी यही साहस बार बार दर्शाती है। ब्लैक पैंथर के पहले उन्होंने 3 रियल लाइफ हीरोज के किरदार निभाए। पहला किरदार था 42 में जैकी रॉबिन्सन का। जैकी रॉबिन्सन मेजर लीग बेसबॉल इतिहास के पहले अश्वेत खिलाड़ी थे, यानी उन्हें तमाम तरह के भेदभाव, वायलेंस और रेसिज्म से निपटना पड़ा, जिसे चैडविक बोसमैन ने बहुत अच्छी तरह निभाया। आप ये मूवी जरूर देखिए, आपको सीखने मिलेगा संघर्ष करते हुए, इनजस्टिस से लड़ते हुए, नीच लोगों से लड़ते हुए भी गौरव और डिग्निटी कैसे बनाए रखते हैं। चैडविक बोसमैन ने दूसरा मुख्य रोल अदा किया थरगुड मार्शल का, जो आगे चलकर पहले अश्वेत सुप्रीम कोर्ट जज बने। उनका तीसरा रोल था गेट ऑन अप में जेम्स ब्राउन का, जो गरीबी से निकलकर सफल संगीतकार बने। दोस्तों, समरी में हम बात करेंगे साहस और पर्पस की। चैडविक बोसमैन गरिमा और आत्मसम्मान के साथ कैंसर से लड़े और हम सबको अनहद साहस का उदाहरण दिया। वे कहते हैं, द स्ट्रगल्स अलोंग द वे आर ओनली मेंट टू शेप यू फॉर पर्पस। आपके रास्ते में आने वाली हर मुसीबत आपको उद्देश्य के लिए तैयार करती है। किसी कारण से आपके अंदर कुछ टैलेंट है, किसी कारण से आपके अंदर कुछ खासियत है। आप किस तरह से मानवता की सेवा करने वाले हो, हर एक मुश्किल आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है। चैडविक बोसमैन कहते हैं कि आराम खोना पड़े, कम पैसे में काम करना पड़े, चाहे संघर्ष करना पड़े तो करो, लेकिन अपने उद्देश्य की खोज करते रहो कि तुम इस दुनिया को क्या देने वाले हो। जितना तुम योगदान करते हो उतना तुम्हारा विकास होता है, उतना तुम बड़ा महसूस करते हो। जैसे आपको अपने पर्पस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, वैसे वैसे आपका धैर्य और उत्साह बढ़ेगा। हर एक रुकावट आपको लक्ष्य के और नजदीक ले जाएगी। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए आपका क्या पर्पस है, कैसे आप अपने काम से अपने समाज, परिवार और देश को योगदान करोगे। जैसे जैसे आप स्वयं को जानोगे, वैसे वैसे आपका पर्पस निखरता जाएगा और स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए अभी शुरू करो और कमेंट्स में मुझे अपने पर्पस के बारे में बताओ, जो आपको जज्बे और उत्साह से भर दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए ऑटो सजेशन का सही से प्रयोग कैसे करते हैं। आलसी लोगों के लिए ऑटो सजेशन बिल्कुल नहीं है, ये उल्टा असर करता है। इस वीडियो को अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।